नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना चैनल द वॉइस स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप भी वही हैं, हम भी वही हैं, लेकिन आज की बातें बिल्कुल भी नई है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसे हम सीखेंगे, जो कि त्रिकोणमिति के जितने भी चैप्टर बनाएंगे उसमें बहुत ही काम देने वाला है, बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। दोस्तों, हम ये वीडियो जो है वो बिल्कुल ही जो मैथ जिनको जीरो लेवल का है, जिनको मैथ में कुछ नहीं आता है, उसके लिए हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और जो लोग कुछ जानते हैं तो वो भी अपना रिवीजन कर लेंगे और वो भी अपना थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखेंगे। जो एनसीईआरटी की चैप्टर अगर हम चालू कर दें 9.1 9.1, तो उस समय जो त्रिकोणमिति की बेसिक नॉलेज है यही ज़रूरी काम करने वाला है, तो इसे हम जल्दी से सीख लेंगे। तो दोस्तों, अभी तक से अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बनने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, होता ये है कि कभी काल जो हमारे मैथ बनाते हैं तो मैथ बनाते समय बेसिक कैलकुलेशन जो है वो पता नहीं होता है, और उसके अभाव में मैथ आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिक कैलकुलेशन सीखेंगे, बेसिक नॉलेज सीखेंगे, और इसके बाद जो है चैप्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको टाइप 1 में डालते हैं। आप भी टाइप 1 लिख लीजिएगा लिखते समय। और इसमें जो है वो हम जोड़ सीखेंगे, इसमें जो है वह ऐड सीखेंगे। आपने ऐड बनाए होंगे या नहीं बनाए होंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो आज का ये ऐड है वो सबसे हट कर है। इस ऐड में थोड़ी जो छोटी मोटी नॉलेज है उसको आपको देखना है, और बाकी इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे इसमें होता ये है कि जो दो अलग अलग राशि है उसको जोड़ने के लिए बोला जाए तो उसे हम नहीं जोड़ पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लिखें कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये जो अगर जोड़ने की बात कहें तो ये वही हो जाते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा ही इसके बदले में लिखेंगे और दूसरा कुछ नहीं लिखेंगे। साइन थीटा और कोस थीटा ही होगा। कहने का मतलब यह है कि जो साइन थीटा प्लस कोस थीटा है वो साइन थीटा प्लस कोस थीटा ही रहेगा, क्योंकि ये दो अलग अलग राशि है, दो अलग अलग जो राशि है इसे हम नहीं जोड़ते हैं, इसलिए ये ऐसे ही रहेगा। अब अगर हम आपको ये बात कहें कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर जो ये है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, या फिर कोस थीटा प्लस साइन थीटा लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मतलब जो साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिखे हैं, अगर हम इसे चाहें तो कोस थीटा पहले और साइन थीटा जो है वो बाद में लिखना है। तो इसे जो है साइन थीटा कोस थीटा को कोस थीटा साइन थीटा के रूप में लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहने का मतलब कोस थीटा या साइन थीटा लिखे, या फिर साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम इसके साइन की बात करें कि जो साइन थीटा है इसका सिंबल मतलब इसका चिन्ह क्या है, कोस थीटा अगर बात करें इसका चिन्ह क्या है, चिन्ह का बहुत बड़ा रोल रहता है जो हमारे मैथ में। उस अगर चिन्ह को पहचान लिए आप, तभी आप चिन्ह के बारे में कुछ कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो जो दोस्तों आपको बता दें कि जो किसी भी राशि का चिन्ह जो है उसके लेफ्ट साइड होता है, इसके लेफ्ट साइड में प्लस का चिन्ह है तो मतलब कोस थीटा का जो चिन्ह होगा वो प्लस होगा। साइन थीटा के पहले कुछ नहीं है, लेकिन जब कुछ नहीं है तो इसे हम प्लस मान लेते हैं, और इसे हम प्लस के रूप में लिखते नहीं हैं बट मान लेते हैं। तो इसी तरह से कोस थीटा इधर ले आए तो हम प्लस यहाँ पर मान लिए हैं होता है, तो प्लस जब है तो इस साइड में प्लस लिखते नहीं हैं, इसीलिए इसको छोड़ दिए, और जो यहाँ पर हाइड था प्लस वो यहाँ पर लिख दिए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो अचर राशि है उसका चिन्ह जो होता है वो उसके लेफ्ट साइड होता है, और चिन्ह के साथ ही इसमें कैलकुलेशन किया जाता है। अगर यही राशि जो है नंबर के साथ में जोड़कर आए, 5 साइन थीटा और साइन थीटा, तो ये जो होते हैं 5 और 1 6, यानी ये जो है 6 के रूप में हो जाएंगे, तो इसे हम लिखेंगे 6 साइन थीटा।
ठीक उसी तरह से अगर 7 cos थीटा हो और प्लस में 3 cos थीटा हो तो इसे हम 10 cos थीटा लिखेंगे। चूँकि 7 और 3 10 होता है और हम यहाँ पर 10 cos थीटा लिखेंगे। लेकिन अगर कितनी भी राशि अलग अलग रूप में आ जाए तो उसे हम नहीं लिख पाते हैं। जोड़ का सिंपल यही नियम है, बस और कुछ नहीं खास नहीं है। हम जोड़ के माध्यम से आपको इस सिंबल के बारे में बताना चाहते थे कि अगर इसके पीछे सिंबल छिपा हुआ है साइन थीटा प्लस cos थीटा लिखें तो cos थीटा को इस साइड लिखें तो ये सिंबल जो है छिप जाता है और ये सिंबल जो यहाँ पर चिन्ह छिपा हुआ है वह यहाँ पर एक्सपोज हो जाता है, मतलब यहाँ पर उजागर हो जाता है। इसे हम लिख लेते हैं, इसको दर्शाना पड़ता है। तो यही आपको जानकारी के लिए हम बताना चाहते थे, जो कि इसका है आगे चल के जितने भी सिद्ध करेंगे हम त्रिकोणमितीय फलन को तो वो इसमें बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट टाइप 2 में आता है हमारा सिंपल घटाव, जिसे हम सबट्रैक्ट बोलते हैं। अगर घटाव की बात करें तो घटाव का भी बहुत सिंपल फार्मूला होता है, बहुत सिंपल रूल होता है। उस रूल को आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे अगर 4 sin थीटा से sin थीटा अगर हम घटा दें तो ये हो जाएगा 3 sin थीटा। लेकिन यही बात अगर sin थीटा में से cos थीटा को अगर घटाएं तो ये वही होता है जो है साइन थीटा माइनस cos थीटा। इसमें जो है वो घटेगा नहीं, चूँकि जो ये अचर राशि है ये अलग है, ये अलग है। तो जब नहीं इसमें कुछ होगा तो बस इसी को वहीं पर लिख लेते हैं। अगर इस cos थीटा को हमें इस साइड लिखना है और साइन थीटा को उस साइड लिखना है तब तो इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ने वाला है। कहने का मतलब यह है कि अगर ये जो है एक छोटा सा आपको हम कंसेप्ट देना चाहते हैं। जैसे कि अगर 7 + 8 लिखना चाहें या फिर 8 + 7 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चूँकि दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो 15 ही होगा। ठीक उसी तरह से अगर साइन थीटा प्लस cos थीटा है या फिर cos थीटा प्लस साइन थीटा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर 8 - 7 लिखें, अगर इसको हम 7 - 8 के रूप में लिखें तो ये गलत हो जाएगा। चूँकि 8 में से 7 घटेगा तो आपका यहाँ पर 1 आएगा। लेकिन ये जो है 7 में से 8 तो घटेगा नहीं, लेकिन -1 आ जाएगा। चूँकि ये दोनों बराबर नहीं हैं तो ये गलत हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ें हैं, यहीं से उठकर आई है। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि अगर हम साइन थीटा माइनस cos थीटा लिखे तो ठीक है, लेकिन ये जो है cos थीटा माइनस साइन थीटा हम नहीं लिख पाएंगे। ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये कभी पॉसिबल नहीं है। जोड़ में है कि साइन थीटा प्लस cos थीटा लिखे या फिर cos थीटा प्लस साइन थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन घटाव में जो है हम ऐसे कभी नहीं लिखेंगे। अगर लिखना हो तो जो इसका सिंबल है उसे हमको सिंबल के साथ में लिखना पड़ेगा। जैसे कि साइन थीटा माइनस cos थीटा है, मान लीजिए यहाँ पर लिखना चाहें हम तो साइन थीटा और माइनस cos थीटा को, तो जो ये cos थीटा है इसको पहले लिखना चाहें तो लिख देंगे हम कि माइनस cos थीटा, और ये साइन थीटा का जो चिन्ह है उससे हम यहाँ पर एक्सपोज करते हुए उसे हम दर्शाते हुए साइन थीटा यहाँ पर लिखेंगे। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो रूल है, ये लिखने का जो तरीका है ना वो गलत है। ये लिखने का तरीका जो है आपका सही हो जाएगा। क्योंकि जो इसमें यही चीज़ सीखना है कि जो जिसके साथ चिन्ह है वो उसके चिन्ह के साथ छूटना नहीं चाहिए। उसका चिन्ह जो है उसी के साथ में रहेगा जब तक कि उसमें कोई भी बाहर से प्रतिक्रिया ना हो। और घटाने का सिंपल एक और नियम होता है, उस नियम के बारे में थोड़ा सा आपको देख लेना है। तो सबसे इसमें हम यही जानकारी देना चाहते थे कि साइन थीटा प्लस cos थीटा बराबर cos थीटा प्लस साइन थीटा लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक उसी तरह से जैसे कि 7 + 8 और 8 + 7 लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ये माइनस के रूप में लिखेंगे तो ये बहुत अंतर हो जाता है। माइनस के रूप में अगर अब साइन थीटा माइनस cos थीटा है, अगर cos थीटा को आपको पहले लिखना है तो इसका चिन्ह के साथ में पहले लिखेंगे, और साइन थीटा को जो है वो चिन्ह के साथ में, इसका चिन्ह प्लस है बाएं साइड होता है तो इसको प्लस दर्शाते
हुए लिखेंगे। इसमें घटाव में एक और रूल होता है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसे भी देख लेते हैं। कभी कभी होता है कि जो एक राशि हो या दो राशि हो उसमें से 2 या 3 राशि को घटाना पड़ता है, तो उस समय जो हमारा ये घटाव का रूल है वो बहुत काम करने लगता है। इसके जानकारी के अभाव में हम मार खा जाते हैं, हम मैथ को सही से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि मैथ हमारा सही नहीं बन पाता है, हम आंसर तक नहीं पहुँच पाते हैं। चूँकि हमारे पास एक सही अप्रोच नहीं हो पाता है, तो उस समय जो है हम मार खा जाते हैं, तो हमारा जो है नंबर नहीं मिल पाता है। कहने का मतलब सिंपल यह है कि अगर हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखें और इसमें से हमको सिंपल घटाना है 2 राशि वाला, इस समय एक राशि नहीं 2 राशि, मतलब कहने का यह है कि वो 2 राशि जो है वो कोष्टक में होगा, या तो होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस के रूप में रहेगा, या फिर यहाँ पर माइनस के रूप में रहेगा। ये तो जो है माइनस माइनस रहेगा, ये सेम चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो है हम सिंपल ये साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा लिख लेते हैं। कहने का मतलब कि इसमें या तो प्लस के रूप में कोष्ट में रहेगा या फिर माइनस के रूप में रहेगा। और ये जो है घटाने के लिए बोला जाएगा कि आप इसे घटाकर दिखाइए, या फिर आपको घटाकर कैलकुलेट करके आगे बढ़ना होगा। प्रूफ करने वाले जितने भी त्रिकोणमितिय हमारे पास फलन आएंगे उसमें ये काम करने वाला है। अगर ये प्लस है, एक बार प्लस है और एक बार ये माइनस है, ठीक इसी तरह से इसको एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करके देखते हैं कि क्या होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो माइनस है अगर घटा रहे हैं आप, ये जो माइनस है तो इस माइनस का मतलब होता है घटाना। अगर आपको इसे घटाना है तो सिंपल जो कोष्टक में चिन्ह है उसके चिन्ह जो है बदल जाते हैं। आप ऐसे नहीं लिख सकते। अगर इसको आप लिखना चाहें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा आप नहीं लिख सकते हैं, चूँकि ये दोनों जो है वो कोष्टक में है। जब कोष्टक में है आप घटाना चाह रहे हैं तो केवल इसके सामने माइनस नहीं लगा सकते हैं। घटाव का सिंपल रूल है कि जितनी भी चीज़ को घटाना है तो उसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। उस चिन्ह को जब तक से आप बदलेंगे नहीं तब तक से इसमें जो है प्रॉब्लम होगा। अगर आपको इसे घटाना है तो ये जो 2 चिन्ह है वो ये जो 2 अचर राशि है इसके चिन्ह बदल देने होंगे। यानी कि ये जो है साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा जो है जैसे कि तैसे रहेगा, लेकिन ये जो प्लस में इसका चिन्ह है चूँकि ये कोष्ट के बाहर माइनस है तो इसको हम नहीं लेंगे। इसका मतलब यह है कि ये दोनों को इसमें से घटाना है, लेकिन जब इसका चिन्ह पूछेंगे तो ठीक इसके बाएँ साइड होता है। कहने का मतलब इसका चिन्ह कुछ नहीं है तो इसका चिन्ह प्लस मानेंगे, जो कि बदल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और ठीक इसी तरह से इसका चिन्ह जो है वो प्लस है, क्योंकि इसके बाएं साइड में प्लस है तो प्लस मानेंगे, और प्लस जो है चिन्ह बदल कर माइनस हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर ये घटाव के रूप में इसे लिख लेंगे, तब हमारा ये जो प्रोसेस है वो सही होगा। ये प्रोसेस हमारा कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि आपको याद रहना चाहिए कि जब भी हम घटा रहे हैं अगर हमारे पास 2 राशि हैं तो उन दोनों राशि का जो चिन्ह है वो बदलना चाहिए, तब ये घटाव का सही रूल फॉलो करता है। ठीक उसी तरह से अगर हम इसको लिखना चाहें घटाव के रूप में तो ये साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा जैसे कि तैसे ही रह जाएगा। ये जो माइनस है इसका मतलब कि ये दोनों को घटाना है। जब दोनों को आप घटाना चाहेंगे तो ये दोनों का चिन्ह ऑटोमेटिक बदल जाएगा। इसका चिन्ह कुछ नहीं है तो प्लस है, जो कि प्लस माइनस में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम माइनस साइन थीटा लिखेंगे, चूँकि इसका चिन्ह माइनस है तो इसका भी प्लस हो जाएगा, और प्लस कॉस थीटा लिखेंगे। ये लिखने का आपका सही अप्रोच होना चाहिए। तो घटाव में आपको सिंपल ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी, नहीं तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। या आपकी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वह बहुत बड़े बड़े फार्मूलों को सिद्ध करने में या फिर त्रिकोणमितीय फलन को सिद्ध करने में काम आने वाले हैं। तो जो दोस्तों इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। देखते हैं आगे के टाइप क्या है। अगर हम 2 राशि को घटाव के रूप में लिखना चाहें, एक राशि के सामने या फिर 2 राशि के सामने या फिर 3 राशि के सामने, तो कैसे लिखेंगे? कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए यहाँ पर आ गया साइन थीटा और प्लस सेक थीटा, और इस साइड में जो है वह है टेन थीटा, और जो है प्लस में है साइन थीटा और माइनस जो है वह सेक थीटा है। ये जो 2 है कोष्टक के रूप में है,
मान लीजिए ये जो 2 है वह कोष्टक के रूप में है। अब हम इसको इस साइड में घटाव के रूप में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? अगर इसे आप घटाव के रूप में लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नेक्स्ट टाइप देखना होगा। नेक्स्ट टाइप जो है वह है हम गुणा के रूप में देखेंगे कि इसका क्या रोल होने वाला है। गुणा मतलब मल्टीप्लाई। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो गुणा का छोटा छोटा रूल है उसे आपको आना चाहिए, उससे आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे कि मैथ में ये कैलकुलेशन कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। तो जैसे कि एक सिंपल चीज़ होता है कि अगर हम साइन थीटा का गुणा करना चाहें साइन थीटा से, अगर सेम राशि है गुणा कर रहे हैं, सेम राशि है और गुणा कर रहे हैं तो इसका जो है स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर ये डबल हो गया तो इसका हम डबल लिख देते हैं। कहने का मतलब साइन थीटा से साइन थीटा से गुणा कीजिएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर ये अलग अलग राशि है, मान लीजिए साइन थीटा है और साइन थीटा को आपको कोस थीटा के साथ गुणा करना है तो ये आपका जो है वह एक ही पास आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अगर आप बिंदु लिखते हैं तो भी गुणा के रूप माना जाएगा, नहीं लिखते हैं तभी गुणा के रूप में माना जाएगा। बातें सिंपल है कि अगर 2 सेम राशि हैं तो उसे हम वहीं लिख देंगे, जितना बार है उतना बार लिख देंगे स्क्वायर के रूप में। अगर 3 बार रहेगा तो 3 बार लिखेंगे, 4 बार रहेगा तो 4 बार लिखेंगे, 5 बार गुणा के रूप में रहेगा तो 5 बार लिखेंगे। ऐसे 5 बार कभी यूज नहीं होता है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि जितने बार गुणा के रूप में होता है हम उतने ही बार उसका स्क्वायर उसका पावर लिख देते हैं। अगर अलग अलग राशि है तो उसे हम सीधे एक साथ रख देते हैं, चूँकि इसका जो गुणा कीजिएगा तो वही चीज़ें होती हैं जो है। चूँकि ये तो दोनों अचर राशि है और अचर राशि का जो गुणा कीजिएगा तो वही हो जाता है। अब गुणा के रूप में जब अगर गुणा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चिन्ह का गुणा आपको सीख लेना बहुत ज़रूरी होता है, और चिन्ह का जो है वो जोड़ घटाव सीख लेना आपको बहुत ज़रूरी है। तो चिन्ह का गुणा और चिन्ह का जोड़ घटाव हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके हम गुणा के रूप में और क्या क्या रोल होता है उसे देखते हैं। दोस्तों आज हमारे पास बहुत ही तेज़ आंधी बह रही है, उसके कारण थोड़ा आवाज़ के क्वालिटी में इफ़ेक्ट हो सकता है, बट आपको उसे मैनेज करना होगा। तो सबसे पहले हम चिन्ह का जो है गुणा कैसे करते हैं उसे देख लेते हैं। चिन्ह का गुणा करने के लिए हमारे पास सिंपल 3 या 4 चीज़ें होती हैं। जैसे कि प्लस है, इसको गुणा करना होगा प्लस के साथ में, तो क्या होगा? अगर ये चीज़ें जो है प्लस है लेकिन इस बार माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा? ठीक इसी तरह से अगर ये चीज़ें माइनस है और माइनस के साथ में हम गुणा कर रहे हैं प्लस का तो क्या होगा? अगर ये दोनों इस बार माइनस होगा तब गुणा करेंगे तो क्या होगा? इसी तरह से हमारे पास जो है वो छोटे छोटे ये 4 रूल है, इसे आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। 4 अगर इन दोनों को हम एक ही माने, प्लस माइनस से माइनस प्लस से बात सेम ही है, तो आपको हमारे पास 3 रूल ऐसे आते हैं। तो इससे आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप उलझे रहते हैं और आपके माइंड में एक सेट होता है कि प्लस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, बट ये जो लॉजिक है वो बहुत ही बेकार का चीज़ है। उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। आपको केवल ऐसे ही मन में अवधारणा हो जाती है कि प्लस प्लस माइनस होता है, लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक क्या है इसे आज हम अच्छा से देखेंगे। देखिए, तो प्लस से अगर गुणा कीजिएगा तो यहाँ पर प्लस हो गया। आपको ये चीज़ याद रखना है कि सेम चिन्ह से गुणा कर रहे हैं ना, चिन्ह जो है वो सेम है और उससे गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस हो जा रहा है। इस बार जो चिन्ह है वह अलग अलग है, सेम चिन्ह जो है वह सेम नहीं है, अलग अलग है। ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पर माइनस होगा। यहाँ पर भी चिन्ह अलग अलग है, माइनस है और प्लस है, तो यहाँ पर माइनस होगा। यहाँ पर जो माइनस है और माइनस है तो माइनस ले गुणा कीजिएगा तो प्लस है। चूँकि चिन्ह सेम होगा और चिन्ह सेम है और गुणा कीजिएगा तो आपको प्लस होगा। यहाँ पर भी चिन्ह सेम है और गुणा करेंगे तो प्लस होगा। इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। जैसे अगर हम
साइन थीटा और गुणा करें साइन थीटा से, तो हमारे पास क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इस बार जो है हम साइन थीटा को गुणा कर रहे हैं किससे, माइनस साइन थीटा से, तो हमारे पास क्या होगा, प्लस से और माइनस से अगर गुणा करेंगे तो माइनस होगा यहाँ पर, चूँकि चिन्ह जो है वो अलग अलग है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो हमारा प्रोडक्ट माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगर इसी तरह से यहाँ पर लिखना चाहें कि माइनस साइन थीटा से और गुणा करना चाहते हैं हम साइन थीटा से, तो यहाँ पर जो है वह माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये चिन्ह जो दोनों का अलग अलग है। इसका चिन्ह माइनस है और इसका चिन्ह प्लस है और इसका माइनस, तो यह माइनस हो जाएगा। और माइनस जब हो जाएगा तो हम इसको लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ठीक उसी तरह से अगर माइनस साइन थीटा से गुणा करना चाहें माइनस साइन थीटा का, तो हमारे पास जो होगा वह साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चूँकि ये दोनों चिन्ह सेम है, अगर चिन्ह सेम है अगर गुणा करेंगे तो वो हमारा प्लस हो जाता है। ये भी चिन्ह सेम है दोनों का, अगर गुणा करेंगे तो हमारे पास प्लस हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा कि जब दो चिन्ह एक साथ में हो तो एक चिन्ह को कोष्टक के रूप में रखना जरूरी हो जाता है। ये आपको याद रखनी होगी। छोटी छोटी बातें हैं जो कि बहुत काम की हैं, अगर ये आपको ज़रूरी पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप कहीं मिस कर सकते हैं, इसलिए आपको ये पता होनी चाहिए। तो ये जो हमारा है वह गुणा के रूप में है, ठीक है। अगर हम इसको चिन्ह का जो है वह प्लस और माइनस वाला यानी जोड़ करने वाला अगर रूल हम देखें तो उसका रूल भी थोड़ा सा अलग होता है। ये जो है वह चिन्ह का गुणा है, आप इसे लिख सकते हैं चिन्ह का गुणा। अगर हम चिन्ह का जोड़ हो या फिर घटाव हो, चिन्ह का जोड़ या फिर घटाव, तो इसका जो है वह सिंपल रूल वही होता है। मान लीजिए प्लस है और इसको जोड़ना है प्लस के साथ में, तो जो चिन्ह है वो प्लस ही रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस है और इसको जोड़ देना है माइनस के साथ में, तो यहाँ पर एक बात सोचने वाली यह हो जाती है कि यहाँ पर जब भी होगा तभी हम घटाएंगे। अगर घटाने के बाद जो परिणाम आता है अब उस परिणाम के बारे में सोचेंगे, यही बात थोड़ा सा समझने वाली होती है। तो इसको हम थोड़ा देर के लिए हाइड करते हैं और इसको जो है कुछ देर के बाद देखते हैं, जस्ट कुछ देर के बाद। अगर माइनस यहाँ पर हो और प्लस करना हो यहाँ पर माइनस हो, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो जुट जाती है, मतलब उसको जोड़ देते हैं और चिन्ह जो है हमेशा माइनस ही होता है। इसको अगर हम उदाहरण के तौर पर समझे तो यहाँ पर मान लीजिए साइन थीटा है और यहाँ पर जो है साइन थीटा है। इसका भी चिन्ह कुछ नहीं है तो प्लस है, और प्लस मान लीजिए प्लस है। अब एक बार आपको हम दिखा दे रहे हैं एकदम क्लियर से। साइन थीटा जो है प्लस के रूप में है तो इसका चिन्ह कुछ नहीं है तो प्लस है। ये प्लस को हम लिख दिए हैं यहाँ पर, ये प्लस के रूप में जो है वह साइन थीटा को लिख रहे हैं। अगर हम प्लस से गुणा करें तो क्या होगा, हमारा प्लस होगा, यानी जो है इसको साइन थीटा जस के तस लिखेंगे और इस प्लस से गुणा करेंगे, प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस साइन थीटा लिख लेंगे। अगर ये साइन थीटा है और ये भी साइन थीटा है तो ये दोनों जुट जाएंगे। अगर जोड़ेंगे तो एक साइन थीटा बराबर कितने साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा, और चिन्ह जो है वह प्लस का ही रहेगा। ये आपको आना चाहिए। आप यहाँ से ये सीख ले रहे हैं कि साइन दो सेम चीज़ें अगर प्लस के रूप में है तो जोड़ रहे हैं तो चिन्ह जो है प्लस के रूप में होगा। अगर यहीं पर जो है माइनस के रूप में हो, माइनस साइन थीटा और प्लस है तो प्लस लिख दिए और फिर लिखे यहाँ पर माइनस साइन थीटा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो रूल है वो अलग हो जाता है। इसका रूल जो है माइनस साइन थीटा जस के तस रखेंगे पहले,
और प्लस से माइनस से गुणा करेंगे, प्लस से माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। क्या साइन थीटा है तो साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा ये दोनों जो है वो जुट जाएंगे, मतलब ये जुड़ जाएंगे। अगर ये जो है दो साइन थीटा होंगे, लेकिन चिन्ह जो है हमेशा माइनस का होगा। सिंपल सी बात है। अगर इससे यहाँ पर सेम चीज़ है बिना कोष्टक के है तो ये जो है जुड़ जाते हैं। अगर सेम चीज़ें है कोष्टक के रूप में हो या नहीं हो, गुणा के रूप में होगा तो ये जो है उसका चिन्ह उसका स्क्वायर हो जाएगा और वो चिन्ह जो है उसका पॉजिटिव के रूप में होगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ है गुणा के रूप में है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह है वो माइनस के रूप में है, माइनस के रूप में ये भी है, तो ये दोनों जोड़ जाएंगे और जोड़कर इसे हम लिखेंगे 2 साइन थीटा। इस रूल को आपको पता होना चाहिए। ठीक इसी तरह से अगर एक चीज़ प्लस के रूप में हो और ऐड करना हो, एक चीज़ माइनस के रूप में है उसके साथ, तो क्या होगा? इसकी प्रतिक्रिया जो है वह ये एक हमारे पास एक इसका प्रतिक्रिया क्या होगा, और एक ये कि माइनस के रूप में है अगर हम प्लस लिखें यहाँ पर, और इस बार जो कोष्टक में है वो प्लस के रूप में है। कहने का मतलब यह है कि दो चीज़ें हैं, ये एक प्लस के और एक माइनस के, एक माइनस के और एक प्लस के रूप में है। अगर इन दोनों चीज़ों को जोड़ें तो हमारा चिन्ह क्या होगा और कैसे होगा, इस रूल को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। अगर हमारे पास प्लस के रूप में है और ए प्लस के रूप में है कोष्ट में माइनस है, इस बार जो है प्लस है, ठीक है। इस बार जो प्लस है नहीं, इस बार अगर हम माइनस लिखें और इस बार प्लस जोड़ना है किस चीज़ को, प्लस से, इसके रूप में अगर हम लिखें तो मान लीजिए हमारे पास साइन थीटा है और इसको जोड़ना है किससे, माइनस साइन थीटा से। ठीक इसी तरह से अगर इसको लिखना चाहें कि माइनस साइन थीटा और इसको जोड़ना है साइन थीटा से, तो क्या होगा? साइन थीटा को एक बार माइनस साइन थीटा से जोड़ते हैं और माइनस साइन थीटा को एक बार साइन थीटा से जोड़ते हैं, तो इसमें जो है वह क्या रूल फॉलो करेगा, इसको थोड़ा सा देख लेना है। और इससे जो बड़ी चीज़ें निकल कर आती है वो आता है हमारे पास अगर अंक दिया हो तो उस समय हम क्या करेंगे। सबसे पहले आप एक बात याद रखिएगा कि जब ऐसा सिचुएशन कहीं भी आ जाए तो उस स्थिति में जो है हम घटा देते हैं, घटाना होता है इस स्थिति में। अब चिन्ह किसका रहेगा, तो चिन्ह जो है वो जो बड़ा होता है उसी का रहता है, तो वो थोड़ी देर के बाद देखेंगे। लेकिन जब इसकी बात करें हम, तो ये जो है साइन थीटा जैसे कि तैसे ही रह जाएगा और ये प्लस से माइनस से गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। चूँकि कोष्ट में है तो माइनस जब हो जाएगा तो यहाँ पर होगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि अगर साइन थीटा से माइनस साइन थीटा घटेगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। सेम चीज़ें हैं, इसको आप कभी भी भूल कर ना कटाइएगा, ये कटाना नहीं होता है, क्योंकि कटने वाला रूल नहीं होता, ये घट कर 0 हो जाता है। कुछ लोग इसे कटा देते हैं लेकिन कटाना नहीं है यहाँ पर। ठीक उसी तरह से माइनस साइन थीटा जो है वह जैसे रहेगा, और ये जो प्लस है तो ये प्लस साइन थीटा, प्लस से प्लस आप गुणा कीजिएगा तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा एक ही चीज़ अगर प्लस माइनस में हो तो वो घट कर 0 हो जाता है। अगर 7 है इसमें से मान लीजिए अगर 7 घटाना हो तो ये 0 हो जाएंगे, या फिर -7 है और +7 है तो इसको भी आप 0 लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो बात है आपको आनी चाहिए, ये जो बात है आपको याद रखना होगा। ये छोटी छोटी बात जो है आपको ध्यान पर रखना होगा हमेशा के लिए। यहीं से अगर हम बात करें थोड़ा सा अंक इधर उधर करके तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि इस समय क्या करें, ऐसे कंडीशन में क्या करें। जैसे अगर सिंपल यहाँ पर हमारे पास 8 साइन थीटा हो और प्लस में 7 साइन थीटा हो, और जस्ट इस मान लीजिए यहाँ पर ये 8 है और इस समय थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, मतलब 10 अगर कर दें,
8 और 10 साइन थीटा है, तो सिंपल ये 10 और 8 18 साइन थीटा हो जाएंगे। ये तो जोड़कर नियम है। लेकिन यही बात अगर 8 साइन थीटा के रूप में हो और माइनस यहाँ पर लिखें 10 साइन थीटा, तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर याद रखिएगा वहीं वो जो चिन्ह है वो चिन्ह का रोल यहीं पर आपको देखने को मिलता है। ध्यान से देखिएगा तो इसका चिन्ह जो है माइनस है और इसका चिन्ह जो है प्लस है। हम बोले थे कि जब प्लस हो और माइनस हो एक साथ में, अगर इसको जब देखना हो तो हमेशा इसको घटा देते हैं। प्लस हो और माइनस हो एक साथ में होंगे तो उसको घटा देंगे। ठीक उसी तरह से अगर माइनस हो और प्लस हो एक साथ में हैं तो भी हम घटा देंगे। लेकिन अगर चिन्ह जो दोनों प्लस के रूप में हैं तो उसे हम जोड़ देंगे। ठीक उसी तरह से दोनों अगर माइनस के रूप में हैं तो उसे भी जोड़ना है। बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती है कि इसको अगर प्लस है माइनस है तो घटाना है, माइनस प्लस है तो घटाना है। अगर चिन्ह एक ही है तो जोड़ देना है और माइनस माइनस है तो भी जोड़ना है। बात यहाँ पर ख़त्म होती है कि अगर हम घटा रहे हैं तो चिन्ह किसका लिखेंगे? यहाँ पर भी घटा रहे हैं लेकिन चिन्ह किसका लिखेंगे? यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो चिन्ह किसका लिखेंगे? और यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तब चिन्ह किसका लिखेंगे? तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्लस और माइनस हो या माइनस या प्लस हो तो घटाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका है? तो इस जो दो कंडीशन है इसमें जो चिन्ह है वो हमेशा जो बड़ा होता है उसी का रखते हैं। जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह होगा, उसी का चिन्ह होगा। सिंपल आप देखते हैं कि जो फैमिली में बड़े होते हैं उन्हीं का पहचान जो है मिलता है गांव में तो या फिर कहीं भी। तो इसमें भी वही बात है कि जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लिखेंगे। यहाँ तो घटाएंगे हम, चूँकि प्लस है और माइनस है एक साथ में है, प्लस और माइनस है एक साथ में है तो घटाएंगे। घटाने पर हमारे पास क्या आएगा? 10 में से 8 घटेगा तो 2 आएगा। चूँकि हम बड़े में से छोटा को घटा पाएंगे तो 2 आएगा तो 2 साइन थीटा लिखेंगे। चूँकि साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखेंगे। 10 गो साइन थीटा में से 8 गो साइन थीटा अगर घटा देंगे तो हमारे पास 2 गो साइन थीटा बचेगा। अब चिन्ह जो है किसका रहेगा? तो देखेंगे कि 10 इसमें बड़ा है और जब बड़ा ये है तो इसका चिन्ह जो है बाएं साइड में होता है तो माइनस है, तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे। ठीक इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पर लिखें कि -10 साइन थीटा और +8 जो है साइन थीटा लिखना चाहें तो यहाँ पर जो चिन्ह है वह प्लस और माइनस का है तो घटा देंगे, तो जो हो जाएगा हमारा 2 साइन थीटा। 2 साइन थीटा हो गया, लेकिन चिन्ह किसका होगा? तो इसमें से जो 10 बड़ा है उसका हम चिन्ह लिखेंगे, यहीं पर वो चिन्ह हो जाएगा। माइनस का है तो माइनस लिख देंगे। अगर इसको थोड़ा सा हम चेंज करना चाहें इस बार, मान लीजिए हम लिख रहे हैं -8 साइन थीटा और फिर लिखें हम +10 साइन थीटा, तो क्या होगा? ये जो चिन्ह अलग अलग है तो हम इसको पहले घटाएंगे। चूँकि एक साथ में है माइनस और प्लस तो घटा देंगे। तो 10 में से 8 जाएगा तो हमारे पास 2 साइन थीटा होगा। 2 साइन थीटा तो हो जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या लिखे? माइनस लिखे कि प्लस लिखे? हमारे पास यही सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ये चिन्ह ये याद रखना होगा कि जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह होगा। तो यहाँ पर बड़ा कौन है? तो 10, और 10 का चिन्ह इस समय क्या है? प्लस। तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे। और प्लस को कभी लिखा नहीं जाता है जब अकेला हो, तो अगर किनारे हो तो उसे छोड़ दिया जाता है। हम मान लेते हैं कि इसके बाएं साइड में प्लस होता है, तो इसे हम 2 साइन थीटा लिखेंगे। ठीक उसी तरह से अगर दोनों चीज हमारे पास प्लस प्लस हो, यानी साइन थीटा हो और प्लस साइन थीटा हो, देख रहे हैं आपकी प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा। चिन्ह किसका होगा? तो चिन्ह जो है प्लस का होता है। इस जो कंडीशन है इसमें चिन्ह जो है प्लस का होता है। यहाँ पर जो है माइनस साइन थीटा अगर लिखें और माइनस साइन थीटा लिखें तो यहाँ पर भी होगा 2 साइन थीटा। चूँकि चिन्ह माइनस माइनस है
एक ही जैसा चिन्ह हो तो उसे हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर भी एक ही जैसा चिन्ह है, बीच में कोई कोष्ठ नहीं है, तो इसे हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। कोष्ठ रहेगा तो उसका कैलकुलेशन जो है अलग होगा, गुणा के रूप में माना जाएगा। कोष्ठ को जो है गुणा के रूप में दर्शाते हैं। कोष्ठ जो है एक गुणा का प्रक्रिया है। कोष्ठ हटाने के लिए आपको गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा वाला रूल फॉलो करेंगे। गुणा के रूप में चिन्ह जो है कैसे फॉलो करता है उसको फॉलो करेंगे, लेकिन गुणा के रूप में यहाँ पर तो है नहीं। जब यहाँ पर गुणा के रूप में नहीं है तो डायरेक्ट हम इसे ऐसे लिखते हैं। आपको ये आना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में जो होगा प्लस प्लस एक साथ रहेगा, यानी प्लस प्लस एक साथ रहेगा तो जोड़ देंगे। माइनस माइनस एक साथ रहेगा तो इसको भी जोड़ देंगे। साइन थीटा है और साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा। लेकिन चिन्ह किसका होगा, तो चिन्ह जो है इसमें जो है उसी का रहता है। इसमें जो ये दोनों प्लस है तो प्लस का रहेगा, इसमें जो दोनों माइनस है तो माइनस का रहेगा। तो इस कंडीशन में जो चिन्ह होगा जो है उसी का होगा। तो फटाफट इसे आप नोट के रूप में लिख लें, और बाकी के जो रूल है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, उससे भी लिख लेते हैं। इसे आप नोट के रूप में लिख लीजिएगा। इसको नोट नंबर 1 दीजिएगा और इसको जो है नोट नंबर 2। कहने का मतलब यह है कि जो हम देखे थे एग्जाम्पल के तौर पर उसी को यहाँ पर लिख रहे हैं कि प्लस प्लस अगर एक साथ में देखने को कहीं मिले तो उससे हम देखकर जोड़ेंगे और जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह जो है वही रहेगा जो ये है। जो तो प्लस है तो प्लस रहेगा। यहाँ पर माइनस माइनस एक साथ अगर मिल गया तो उसे भी हमको जोड़ना है, जोड़ देना है, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, तो जो चिन्ह है माइनस तो माइनस का रहेगा। अगर एक साथ माइनस और प्लस देखने को मिल जाए, अगर सेम राशि है तब, अलग अलग राशि है तो उसका कुछ नहीं होगा। जब सेम राशि है तब माइनस और प्लस है तो उसे हमको घटाना है, और चिन्ह जो है उसी का होगा जो उसमें से बड़ा होता है। माइनस प्लस दिखे तब या प्लस माइनस दिखे तब चिन्ह जो है अगर अलग अलग एक साथ में दिख गया तो उसको हमें घटाना है अगर सेम राशि है तो, और चिन्ह जो है हमेशा उसी का होगा जो उसमें से बड़ा है। अगर सेम राशि नहीं है तो जैसे रहेगा वैसे लिख लेंगे। कहने का मतलब अगर माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा हो तो इसे हम उसी तरह से लिख लेंगे जैसे है। सेम राशि नहीं है, यहाँ पर माइनस साइन थीटा पर माइनस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा है तो सेम राशि नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर इसी तरह से ये भी अगर ऐसे हो तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेम अलग अलग राशि है तो उसका जो है वो जस का तस रहेगा, इसलिए उसमें कुछ रूल नहीं बनता है। लेकिन जब सेम राशि है तो उसके लिए ये 2 नोट आपको याद रखना होगा, ये 2 रूल आपको पता होना चाहिए। अगर हम यूज करें अगर जो मान निकालने के समय, तो आपको ये पता होना चाहिए, आप वहाँ पर कंफ्यूज ना हो। तो दोस्तों अभी तक से अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, और उसके बाद बनने वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें। हमारे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि जो हम किताब NCERT का है एक एक क्वेश्चन के साथ में कराने वाले हैं, और इसके साथ ही जिस चैप्टर का हम समाप्त करेंगे उससे रिलेटेड पिछले 5 साल में पूछे गए परीक्षाओं का जो सॉल्यूशन है वो आपको हम एक एक करके कराने वाले हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।